हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। आज की वीडियो में जो हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे क्लास 12 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार की ट्रांसलेशंस अक्सर एग्ज़ाम में आती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे हम। पहला सेंटेंस है, मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। सिंपल पास्ट है और काफ़ी सरल सेंटेंस है। सब्जेक्ट है मुंशी प्रेमचंद। तो हम ये ध्यान रखते हैं कि जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल बनाए जाते हैं नेम के। थे यानी कि वॉज, और एक महान साहित्यकार, अ ग्रेट लिटरेटर। मुंशी प्रेमचंद वॉज अ ग्रेट लिटरेटर। इसके बाद आगे है अगला सेंटेंस, उनका जन्म एक साधारण परिवार में और एक छोटे गांव में हुआ था। तो जब जन्म की बात होती है तो देखिए, जन्म देने वाले होते हैं माता पिता, यानी कि जो जन्म देने का कार्य है वो किसी दूसरे पर्सन के द्वारा किया जाता है। तो जब कार्य किसी दूसरे के द्वारा किया जाए तो ऐसे में ऐसे जो वाक्य होते हैं वो पैसिव वॉइस में बनते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, उनका जन्म हुआ था, यानी कि ही वॉज बॉर्न। इसके बाद है, एक साधारण परिवार में, इन एन ऑर्डिनरी फैमिली। साधारण यानी कि ऑर्डिनरी, और इसकी जगह हम सिंपल भी लिख सकते हैं, सिंपल। और साधारण परिवार में, और यानी कि एंड, एक छोटे गांव में, इन अ स्मॉल विलेज। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही वॉज बॉर्न इन एन ऑर्डिनरी फैमिली एंड इन अ स्मॉल विलेज। इसके बाद आगे है, फिर भी वह पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। फिर भी यानी कि यट, वह यानी कि ही प्रसिद्ध हुए, बिकेम फेमस। अब फेमस कोई वर्ब नहीं है, इसलिए इसके साथ बिकम की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पूरे विश्व में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, येट ही बिकेम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके बाद आगे है, हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। उनका यानी कि ही, उनका अधिकार था यानी कि वह रखते थे अधिकार, समान अधिकार रखते थे, इक्वल कमांड रखते थे वो। ऑन मीन्स पर, बोथ हिंदी, बोथ मीन्स दोनों, हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेजेस। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा, ही हैड इक्वल कमांड ऑन बोथ हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेजेस। आगे सेंटेंस क्या है, उपन्यास तथा कहानियाँ लिखने में वे कुशल थे। वे कुशल थे, ही वॉज स्किल्ड इन राइटिंग, लिखने में, क्या लिखने में, उपन्यास तथा कहानियाँ, द नोवेल्स एंड द स्टोरीज। ही वॉज स्किल्ड इन राइटिंग द नोवेल्स एंड द स्टोरीज। आगे क्या है, उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है। तो देखिए, अब मिलता है, क्या मिलता है, सजीव चित्रण। किस, भारतीय समाज का सजीव चित्रण, ये है सब्जेक्ट बनेगा। लाइफ लाइक डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो यह है भारतीय समाज का सजीव चित्रण। इज फाउंड यानी कि मिलता है, पाया जाता है, पैसिव वॉइस में बनेगा ये। उनके उपन्यासों में, यानी कि इन हिज नोवेल्स, लाइफ लाइक डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज फाउंड इन हिज नोवेल्स। इसके बाद है, उनकी पुस्तकों का संसार की अधिकांश भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उनकी पुस्तकें यानी कि हिज बुक्स, तो ये सब्जेक्ट है, उनकी पुस्तकें अनुवाद हुआ है, यानी कि हैव बीन ट्रांसलेटेड। ये भी पैसिव वॉइस है, क्योंकि काम किसी दूसरे ने किया है अनुवाद करने का। संसार की अधिकांश भाषाओं में, यानी कि इन, अधिकांश यानी कि ज़्यादातर भाषाएं, मोस्ट ऑफ लैंग्वेजेस, अधिकांश भाषाएं संसार की, यानी कि ऑफ द वर्ल्ड। हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद है, उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। अब उन्हें यानी कि मुंशी प्रेमचंद, उनके लिए आएगा ही इज़ कॉल्ड, कहा जाता है। ये भी पैसिव वॉइस से बनता है, क्योंकि
कहा जाता है, दूसरे लोग कहते हैं उनको, क्या कहते हैं? द एम्परर ऑफ नोवेल, यानी कि उपन्यास सम्राट। इसके बाद क्या है? वह एक सफल और लोकप्रिय शिक्षक थे। तो सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है काफ़ी। ही वॉज अ सक्सेसफुल एंड पॉपुलर टीचर। सक्सेसफुल सफल और लोकप्रिय यानी कि पॉपुलर। जो लोगों को प्रिय हो वो लोकप्रिय होता है। तो ये ट्रांसलेशन होती है कंप्लीट। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।